हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह के मतलब अभी पूजा पाठ हो रहे हैं, मैं भी पूजा पाठ कर रही हूँ। आरती धूप मतलब भगवान को स्नान करा के पूजा पाठ करने में लग गई। मैं सुबह ना 5 बजे उठ जाती हूँ। इस समय कल तो मतलब आंधी आई थी ना, बहुत तेज़ से हवा चला था, आंधी बारिश हुई थी बहुत तेज़ से। तो इस समय ना कुछ मतलब कल से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, तो मैं सुबह 5 बजे उठी ना, ठंडी के सारे कपड़े भी रख दी हूँ। जब मैं सुबह 5 बजे उठी, दरवाज़ा खोली ना, बाहर गई तो मुझे इतनी तेज़ से ठंडी लगी कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं ना आके अंदर से मैंने कुछ ली भारी सामान, मतलब मैं ओढ़ी थोड़ा, मतलब जो चादर हल्का वाला था ना, मैं वही ओढ़ के गई। फिर बाहर मतलब झाड़ू वाड़ू लगाई थी मैं। मुझे इतनी तेज़ से ठंडी लगी, मैंने कहा लगता है ना कि मतलब थोड़ा मतलब सर्दी वापस आ गया। फिर मतलब आज भी मौसम मतलब वैसा ही था, मतलब ठंडा मौसम था, मतलब गर्मी नहीं। जैसे मतलब उस बीच में गर्मी होने लगी थी ना, बस बारिश और आंधी आ गई ना, तो इसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया। ऐसे लगता है ना कि सब चेंज हो गया है मौसम वाला। मैं आज अपने घर के ना दोनों मतलब बैठ के वो चादर तकिया कवर सब कुछ निकालूंगी ना, साफ़ करने का है। कल मतलब वो गंदा तो वैसे भी हो गया था ना, बारिश हुआ तो फिर बच्चे मतलब वो ऐसे गीला मतलब पैर लेके आ गए ना, तो इस पे बिस्तर पर चढ़ गए, तो सारा मतलब बिस्तर जैसे लगता है ना मतलब वो भीगा भीगा सा हो गया, समसा हो गया है। तो इसलिए मैं सारे उतार के ना आज साफ़ कर दूँगी। तो मतलब उसका भी मतलब उतार के लाई हूँ, इसका मतलब सारे मतलब निकाल दी हूँ। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, मतलब चाय पानी सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। मैं चाय नाश्ता वाला वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मतलब देर हो गया था ना, तो और फिर नहीं कर पाई, इसीलिए मैं नहीं बन डाली वो ब्लॉग। और फिर मैं ना दोनों बच्चे बाहर खेले थे, उनको मैं बुलाई हूँ कि मतलब अंदर आ जाओ। हवा इस समय ना अभी भी तेज़ से चल रही है, तो इसलिए वो दोनों अंदर आ गए। मैं फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी। मतलब आज ना बहुत ढेर सारे काम हैं, तो कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा धोने को हैं, क्योंकि मतलब मशीन नहीं ठीक है ना, मशीन अभी बनने को गया है, तो इसीलिए मतलब मैं हाथ से सारे कपड़े धोती हूँ। तो मतलब टाइम लग जाता है हाथ से कपड़े धोने में ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मशीन से धोते रहो, डाल दो तो दूसरा काम भी करते रहो, हाथ से साफ़ करो ना तो उसी में लगे रहो, दूसरा काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ना आज मुझे कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम लग गए थे, तो मैं खाना वाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी यार, क्योंकि मैं सोची ना कि सारा साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना वाना बनाती हूँ। वैसे तो मैं डेली साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। बच्चों की मतलब आज छुट्टी थी ना, तो इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए थे, दोनों बच्चे घर पे ही हैं। तो उनको मतलब अभी पोछा ओछा लगाने के बाद ना नहला धुला दूँगी। फिर मैं कपड़े साफ़ करूँगी, कपड़े साफ़ करने के बाद सुखाऊँगी छत पे। सुखाने के बाद ना फिर मैं सीधा किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। इस समय होता है ना कि मतलब हवा तेज़ चलता है, कपड़े डाल दो छत पे तो बिना मतलब उसमें कुछ चिमटी उमटी लगाए कपड़े वाला नहीं, मतलब कपड़े रुकता है, सारे गिर जाते हैं। तो मैं कल ना कपड़े डाली थी, तो मुझे लगाना मैं भूल गई थी उसमें चिमटी, तो सारे कपड़े मतलब डाली थी नीचे गिर गए। मैं धोई थी इतनी मेहनत से ना, फिर वैसे मतलब मुझे दोबारा से धोना पड़ा, क्योंकि सारे लेथड़ गए थे ना, गीले कपड़े गिर गए ना, तो मतलब उसमें सारे मिट्टी उट्टी लग गए। जैसे छत पे बहुत मतलब धूल मिट्टी आ जाती है ना, मतलब हवा ववा चलता है, तो मतलब छत पे गंदा था ना, तो इसीलिए कपड़े मुझे ना दोबारा धो के डालने पड़े थे कल। इसीलिए मैंने सारे कपड़े, अब मैं ज़्यादातर शाम को ही डालती हूँ, शाम को थोड़ा बहुत ना हवा रुक जाता है, इसीलिए। तो मैं सारे कपड़े धोने के बाद, मैं सब कुछ करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। आज मैं ना बनाऊँगी क्योटी दाल, उड़द का और चना का दाल डाल के बनाऊँगी मैं। तो वही मैं दाल इधर रख दी हूँ, इधर सब्जी उब्जी कट करने के बाद इधर मतलब दाल अभी बन ही रहा है, इधर मतलब चढ़ा दी हूँ। मैं सब्जी बनाऊँगी, आज बनाऊँगी ना मैं आलू और मतलब टमाटर की सूखी सब्जी बनाऊँगी, वही मैं फ्राई कर रही हूँ अभी, प्याज व्याज डाल के तड़के अभी लगा रही हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि मतलब बच्चे घर पे रहे ना, तो मैं ज़्यादा काम ना करूँ उनके साथ। जिस दिन छुट्टी होती है ना, मैं सोचती यही हूँ कि आज बच्चे घर पे है ना, तो ज़्यादा काम में लेकर ना बैठूँ, थोड़ी देर मतलब बच्चों के पास बैठूँ
मतलब देखूँ कि स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मतलब वैसे मैं तो डेली ही देखती हूँ, उनका होमवर्क कराती हूँ। बस इतना ज़्यादा मतलब बात करने का टाइम नहीं मिलता है ना, स्कूल आ जाते हैं, स्कूल से फिर आते हैं, तो फिर मतलब फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो थोड़े बहुत खेलते हैं ना। जैसे 2 बच्चे मेरे होते हैं, 2 मेरे घर के बगल में 2 बच्चे हैं, तो 2 वो भी रहते हैं ना, तो वो सारे बच्चे एक साथ खेल लेते, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है ना ज़्यादा। मतलब वैसे तो मैं जितना टाइम मिलता है ना बच्चों के साथ रहती हूँ, पर बच्चे भी ना अपने में बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम लोग के साथ क्या ही खेलें, कितना खेलें, हम लोग क्या खेलें उनके साथ, इसलिए वो बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर आते हैं ना तो होमवर्क उनको कराने में लग जाती हूँ, तो मतलब ज़्यादा मतलब बात नहीं हो पाती है कि मतलब कैसे क्या होता है। फिर मतलब ना मुझे काम हो जाता है, खाना वाना बनाना, फिर खिलाना, तो फिर बच्चों को सुलाना भी होता है टाइम पे, नहीं तो टाइम पे सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ना यही सोचती हूँ कि ज़्यादातर मतलब जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहे ना, ज़्यादा काम लेकर ना बैठूँ, पर पता नहीं क्यों वह काम आ ही जाता है। तो इसीलिए ना आज मुझे भी बहुत ढेर सारा काम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ना आज बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के बच्चों के साथ मतलब खेली हूँ, मतलब उनके साथ खेली हूँ, मतलब बात की हूँ, कैसे क्या करते हो, पढ़ाई करते हो क्या, मतलब ये सब मतलब ना सारे बातें बच्चों से करते रहो तो अच्छा होता है। बच्चों का भी मन लगा रहता है, वह खुला रहता है ना कि कोई बात हो तो मतलब आके शेयर करते हैं। मेरे दोनों बच्चे ना स्कूल का, ट्यूशन का, दोस्तों के साथ अपने खेलेंगे, उनका सारी बात ना घर पे आते हैं तो हम मतलब मुझसे शेयर करते हैं। मैं उनकी बातें सुनती भी हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहें और मैं ना सुनूँ, मैं सुनती हूँ, जो सही रहता है उसको बताती भी हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये वो सब कुछ। और ये मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा था कि मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ मम्मी, मुझसे काम लिया करो, मैं भी आज काम करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसको थोड़े-थोड़े कह रहा मुझे थोड़े-थोड़े कपड़े दो, मैं लेकर जाऊँ रखूँ। मैंने कहा ठीक है। ये दोनों देखो काम में लगे हैं, कह रहे हैं कि अब मम्मी मैं भी काम करूँगा, तो दोनों काम में लग गए। मैंने कहा करो, इसमें तकिया पे कवर चढ़ाओ, तो दोनों लग गए हैं चढ़ाने के लिए। तो वो वैसे ही रख रहा है, कह रहा मैं वैसे रख दूँ, मैंने कहा नहीं, इस पे चढ़ा के रखो, दद्दा चढ़ा रहे हैं वैसे। तो अभी मतलब दोनों लगे हुए हैं, मैं अपना जा रही हूँ ना, चद्दर वद्दर रात धोई थी तो इस पे बिस्तर पर डालने जा रही हूँ। मतलब सुबह नहीं डाली थी, मैंने कहा कि अब शाम को ही डालूँगी, क्योंकि देर हो गया था ना, मैं तो धो के डाली थी सुबह। तो मतलब मैं डाल नहीं पाई थी कि दूसरा ही डाल दूँ, पर नहीं डाल पाई तो वो सूख गया था, तो मैंने कहा चलो वही डाल देती हूँ, दूसरा अब नहीं निकालूँगी डालने के लिए। क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं, मतलब कोई चीज़ होता है खाते हैं ना, तो मतलब छोटे हैं, कितना भी रोको, कितना भी मना करो ना, लेकिन फिर भी मतलब कितना ही ध्यान दूँ, मतलब चॉकलेट खाएंगे, कुछ भी खाएंगे ना तो उसमें पोंछ देते हैं चद्दर में। मना भी करती हूँ कि ऐसा मत किया करो, लेकिन जितनी देर याद रहता है ना, बच्चे छोटे हैं तो भी इतना ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, तो क्या ही करूँ। और ये वाला मेरा चद्दर ना, इसका मतलब थोड़ा बहुत कलर भी निकल गया है, और ये मैं ना ज़्यादा दिन से ये चद्दर बिछा रही हूँ, तो अभी इसको हटाने वाली हूँ। लेकिन अभी ये फटा नहीं है ना, बहुत अच्छा चद्दर था, तो इसीलिए को मैं हटाई भी नहीं हूँ। मतलब ये वाइट नहीं है, मतलब कलर, मतलब इसमें बीच बीच में छींटे हैं, लेकिन इतना साफ दिख नहीं रहा है।